कहानी है अंजलि और उसके भाई आर्यन की। अंजलि की उम्र 21 साल है और वो कॉलेज के आखिरी साल में है। उसका भाई आर्यन 25 साल का है, जो शहर की एक नामी कंपनी में काम करता है। आर्यन कदकाठी में लंबा, करीब 6 फीट का है और स्वभाव से थोड़ा शांत, लेकिन अपनी बहन के लिए बहुत सुरक्षात्मक है। उनके माता पिता हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट का छोटा सा व्यवसाय करते हैं। साल में एक बार शहर में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगती है, जिसमें उनके माता पिता अपने बनाए हुए सामान बेचने जाते हैं। मेले की सुबह और एक रहस्यमयी व्यवहार। उस दिन भी मम्मी और पापा सुबह 5 बजे ही सामान लेकर निकल गए थे। अंजलि को लगा था कि आर्यन भी उनके साथ जाएगा, क्योंकि वो हर साल मदद के लिए जाता था। लेकिन जब अंजलि सोकर उठी और उसने देखा कि आर्यन हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहा है, तो वो हैरान रह गई। भैया, आप पापा के साथ नहीं गए? अंजलि ने किचन में चाय चढ़ाते हुए पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंजलि, आज ऑफिस का कुछ काम है और फिर मुझे लगा कि तुम घर पर अकेली बोर हो जाओगी, तो सोचा आज रुक जाता हूँ। अंजलि को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि आर्यन अक्सर काम के लिए बाहर ही रहता था। खैर, अंजलि घर की सफाई और अपने कपड़ों को धोने में व्यस्त हो गई। दोपहर के वक्त जब अंजलि कपड़े सुखाकर बाथरूम से बाहर आई, तो उसने देखा कि आर्यन उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। जैसे ही अंजलि अपने कमरे की तरफ बढ़ी, आर्यन ने उसके पीछे आकर कमरे का दरवाज़ा हल्के से सटा दिया। अंजलि थोड़ा ठिठकी, क्या हुआ भैया? आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा, आज घर पर कोई नहीं है अंजलि, और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फोन का मैसेज और भाई की सीक्रेट लाइफ। अंजलि का दिल धड़कने लगा, पर तभी आर्यन का फोन पास की मेज पर बज उठा। आर्यन किसी काम से वापस किचन की तरफ गया। अंजलि की नज़र उसके फोन की स्क्रीन पर पड़ी। उस पर एक मैसेज चमक रहा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आज सब खाली है, तुम कब आओगे? अंजलि दंग रह गई। उसे लगा कि उसका भाई उससे कुछ छुपा रहा है। उसने फोन उठाया और सीधे आर्यन के पास गई। भैया, ये किसका मैसेज है? आप घर पर इसलिए रुके थे ताकि आप किसी से मिलने जा सकें? आर्यन पहले तो थोड़ा सकपकाया, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, हाँ अंजलि, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। वो मेरी एक पुरानी दोस्त है जिससे मैं बहुत समय से मिलना चाहता था। आज मम्मी पापा नहीं थे, तो मुझे लगा सही मौका है। अंजलि ने शरारत से कहा, अच्छा, तो ये बात है। मैं तो मम्मी को सब सच बता दूंगी कि आप घर पर ऑफिस का काम नहीं, बल्कि अपनी दोस्त से मिलने के लिए रुके थे। आर्यन घबरा गया, नहीं अंजलि, ऐसा मत करना। देख, अगर तू चुप रहेगी तो मैं शाम को तेरे लिए एक ऐसा सरप्राइज लाऊंगा जिसे देखकर तू हैरान रह जाएगी। ऐसा तोहफा जो तू हमेशा से चाहती थी। अंजलि को लालच आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर सरप्राइज धमाकेदार होना चाहिए। आर्यन बाइक की चाबी उठाकर तुरंत निकल गया। वो जब अपनी दोस्त के घर पहुंचा, दोस्त एक लड़की थी, यानी उसकी गर्लफ्रेंड। घर के अंदर जाते ही उसकी गर्लफ्रेंड ने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड जीन्स और शॉर्ट टॉप में थी, जिससे उसकी 1 इंच गहरी नाभि साफ दिख रही थी। आर्यन खुद को रोक न पाया और उसकी नाभि पर उंगली फिराने लगा, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड होश खो बैठी और उन दोनों के बीच प्रेम संबंध बने। इंतजार और वापसी। इधर शाम के 7 बज गए, माता पिता भी वापस आ गए, लेकिन आर्यन का कहीं पता नहीं था। मम्मी बार बार पूछ रही थीं, आर्यन कहाँ है? उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? अंजलि ने बात को घुमाते हुए कहा, मम्मी, वो शायद अपने किसी दोस्त के प्रोजेक्ट में मदद करने गया है, आ जाएगा। रात के 9 बज गए। मम्मी ने चिंता के मारे खाना भी नहीं खाया और सो गईं। अंजलि खिड़की के पास बैठी इंतजार करती रही। तभी रात के करीब 11 बजे उसे बाहर बाइक की आवाज़ सुनाई दी। अंजलि ने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने आर्यन खड़ा था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था और उसके हाथ धूल से भरे थे। भैया, आप इतनी देर से? और ये हालत कैसी है? अंजलि ने फुसफुसाते हुए पूछा। आर्यन ने बस इतना कहा, बहुत मेहनत लगी अंजलि, पर काम हो गया। अभी मम्मी पापा सो रहे हैं, कल सुबह बात करेंगे। एक अनमोल सरप्राइज। अगली सुबह जब माता पिता फिर से काम पर चले गए, अंजलि सीधे आर्यन के पास पहुंची। भैया, मेरा सरप्राइज कहाँ है? आर्यन ने अलमारी के ऊपर से एक बहुत बड़ा और भारी डिब्बा उतारा। अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा था कि शायद कोई ड्रेस या छोटा मोटा गैजेट होगा, लेकिन डिब्बा काफी बड़ा था। इसे खोलकर देख, आर्यन ने उत्साहित होकर कहा। जैसे ही अंजलि ने डिब्बा खोला, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसके अंदर एक महंगा प्रोफेशनल कैमरा, DSLR और साथ में एक ग्राफिक टैबलेट था। अंजलि को फोटोग्राफी और डिजिटल आर्ट का बहुत शौक था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो इसे कभी खरीद नहीं पाई थी। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने भाई का तोहफा बहुत पसंद आया और भाई के प्यार पर गर्व हुआ। उसने आर्यन को गले लगा लिया। यह केवल एक कैमरा नहीं था,
बल्कि एक भाई का अपनी बहन के सपनों पर अटूट विश्वास था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।